दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के दमदार नेता लोटन राम निषाद जी, जो गोसाईगंज विधानसभा से अभय सिंह के मुकाबले चुनाव लड़ेंगे 2027 में। लोटन राम निषाद जी भी एक सर्वे आया है, उसमें यह बताया जा रहा है कि गोसाईगंज की जनता अभय सिंह के काम से खुश नहीं है। तो ये तो आपके लिए अच्छी खबर है। देखिए, उनके काम से भी नहीं खुश है और दल के साथ जो दगाबाजी किए हैं उससे भी वहां की जनता नाराज है। और वहां की जनता जो है कि खुल करके कह रही है कि जैसा प्रत्याशी हम लोगों को चाहिएगा। हम लोग तो धन्यवाद देना चाहेंगे सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी को कि हम लोगों के मन मुताबिक जो है गोसाईगंज से लोटन राम निषाद के रूप में प्रत्याशी भेजे हैं। मैं शुरू में जब गया तो मुझे ये एहसास नहीं था। जब मेरा पहला 10 सितंबर को गोसाईगंज में पदार्पण हुआ तो गाड़ियों का जो है कि रेला में लग गया। जैसे ही मैं पूर्वांचल पर चढ़ा, जगह जगह जो है कि गाड़ियां, सहयोगी लोग, केवल मालूम हुआ कि लोटन राम आज गोसाईगंज विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं, तमाम सहयोगी लोग निस्वार्थ भाव से मेरे साथ लग गए। और लोगों ने जैसा कि कयास लगाया, कुछ पत्रकारों ने प्रश्न खड़ा किया कि जहां अभय सिंह जी हैं और खब्बू तिवारी जी जैसे लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का जत्था लेकर के चलने वाले और धनबली भी हैं, वैसे में लोटन राम निषाद कैसे उनका मुकाबला कर पाएंगे। जनता ने खुद वहां नारा लगा दिया कि बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली। और लोग कह रहे हैं कि हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और आज समझिए कुछ लोग कयास से लगा रहे थे लोटन राम महीना खार की बात था, खार करके भाग जाएंगे। सितंबर से जोड़ लीजिए, कई महीने का समय हो गया और लोटन राम मजबूती के साथ उस क्षेत्र में लोगों के सुख में, दुख में, मरनी में, करनी में, शादी ब्याह में लगा हुआ है। और लोगों का भरपूर मुझे जो है आशीर्वाद और समर्थन जो है कि वहां पर मिल रहा है। और पीडीए परिवार ही नहीं, ब्राह्मण समाज के लोग भी वहां पर कह रहे हैं अभय सिंह बस आ जाएं, लोटन राम को तो हम लोगों का आशीर्वाद एकदम पूरी तरह से मिल जाएगा। तो वहां पर सारा समाज, जो वर्तमान में परिस्थितियां जो चल रही हैं, एक एक जाति को नंबर पर लगाते लगाते आज टारगेट पे जो ब्राह्मण आ गया है, तो ब्राह्मण समाज देखिए बौद्धिक वर्ग का व्यक्ति कहा जाता है और उनका निर्णय जो होता है वो बड़ा पॉजिटिव वे में जाता है। वो 10 वोट अपना तो देंगे भी, 10 वोट और दिलवाने की क्षमता वो रखते हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोग भी कह रहे हैं कि अगर अभय सिंह भाजपा के प्रत्याशी होते हैं तो लोटन राम निषाद को एकजुट होकर के पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण समाज भी जो है कि भरपूर सहयोग और समर्थन भी करेगा। तमाम लोग हमारे वहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि आप अपने को कमजोर मत मानिएगा कि हमारे पास धन नहीं है, गाड़ी नहीं, हम लोग आपको सारा साधन संसाधन उपलब्ध करा करके यहाँ पर चुनाव लड़ाएंगे। और केवल जिताएंगे नहीं बल्कि पूर्वांचल में सबसे बड़ी जो माहौल वहाँ का देखने को, आप कभी समय निकाल करके वहाँ जाइएगा, जो माहौल वहाँ का दिखाई दे रहा है कि जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा था ना कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धनधरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वहाँ 10 बनाम 90 की लड़ाई चल रही है वर्तमान परिस्थितियों में। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खब्बू तिवारी का टिकट काट देगी? अब देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी को निर्णय करना है वो क्या करेगी। और फिलहाल जैसी स्थिति जो देखने में आ रही है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने मित्र हैं, वो लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बड़े पसोपेश में है कि लोटन राम के सामने लड़ने के लिए उनको प्रत्याशी भी नहीं दिखाई दे रहा है कि किस प्रत्याशी को लड़ाया जाए। क्या बात, उनका गणित ही, समीकरण ही गड़बड़ा गया है। अरे आप, लेकिन लोटन राम जी, आज एक सर्वे आया है दैनिक भास्कर का, उसमें तो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें जीत जाएगी। देखिए, अभी चुनाव का समय है, अभी 10 महीना 8 महीना का समय है और परिस्थितियां तो रात दिन में बदल जाती हैं। और ये जो सर्वे दिखाया जाता है, इस तरह के सर्वे पर हम लोगों का भरोसा नहीं है। आज नहीं, ये बात तो सही है। 2024 के चुनाव में सारे सर्वे भाजपा को 80 में 70 लोकसभा सीट जिता रहे थे। क्या कोई तो 78 दिखा रहा था, लेकिन जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी अवधि मुंह गिर गई। अच्छा, लेकिन इस सर्वे में एक चीज ये भी दिखा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एक सीट नहीं जीत पाएगी। ओम प्रकाश राजभर जहाँ जहुराबाद में जीते थे, वहाँ लोटन राम ही हराने के लिए उनको काफी है। मतलब ओम प्रकाश राजभर को लड़ाने के लिए आप लोटन राम वहाँ जाकर प्रचार भी करेंगे? देखिए, हराने के लिए एकदम हमने लोकसभा चुनाव में ही संकल्प ले लिया था। लोगों ने, आप जैसे भाइयों ने सवाल किया था कि अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता कौन, लोटन राम निषाद या ओम प्रकाश राजभर। निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन,
संजय निषाद या लोटन राम निषाद। हमने कहा कि जब चुनाव परिणाम आएगा तो तो इस चुनाव के बाद ये साबित हो जाएगा कि लोटन राम निषाद निषादु समाज के सबसे बड़े नेता हैं। देखिए, आप तो करें अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता, अति पिछड़े और निषादों लोगों ने कि संजय अच्छा, निषाद लोटन राम निषाद जी बताइए कि अति पिछड़ों की कितनी आबादी है उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से? देखिए, अगर 3 कैटेगरी जैसे बनाई जाए, जैसे पिछड़ा, तो पिछड़ा में जो सामाजिक न्याय समिति पहली वाली जो समिति थी, सामाजिक न्याय समिति 2001 की, तो उसमें यादव और अहिर को जो है कि पिछड़ा मान लिया था। 8 जातियां जैसे कुर्मी है, सुनार है, गोसाई है, लोधी है, जाट हैं, इस तरह की जातियां जो 8 जातियां थी, इनको जो है कि अति पिछड़ा माना था। और सर्वाधिक पिछड़ा में जो है 34% आबादी थी, जिसमें लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, मलाह, केवट, बिंद, अधिवर, कहार, बंजारा है, बियार है, मल्लाह है, केवट, इनको अति पिछड़ा, जिनकी आबादी कुल आबादी में 33.34% थी और 10.48% यादव की आबादी थी और 10.22% जो है कि अति पिछड़ा की आबादी थी। नहीं तो क्या लोटन राम निषाद भविष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आप बता रहे 34% आबादी अति पिछड़ों की है। देखिए, मुख्यमंत्री की नहीं, हम लोगों को सत्ता चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री बनना क्यों? निषाद समाज का नेता अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या बुराई है? अगर मधु कोड़ा पत्थर तोड़ने वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो लोटन राम निषाद के मुख्यमंत्री। देखिए, जनता जिसको समर्थन दे दे और नेता दल का जिसको समर्थन मिल जाए, वो कुछ भी बन सकता है। अखिलेश यादव जी, अगर वो एक राजनीति के रूप में मैं कह रहा हूँ कि अगर वो लोहा को छू देंगे तो हीरा सोना हो जाएगा। लोटन राम को आशीर्वाद दे दिए, लोटन राम विधायक हो जाएगा। आशीर्वाद दे देंगे, आपको तो लोग मंत्री जी अभी से कहने लग गए हैं। अब लोगों की भावना है कि लोग मंत्री कहते हैं, कोई विधायक जी कहना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे लोग जैसे अति पिछड़ों की बात होती है तो 2-3 नेता उभरे, एक तो ओम प्रकाश राजभर उभरे, एक संजय निषाद जी उभरे, लेकिन ये उभरे, लेकिन जब ये सत्ता में आए तो इनसे इनकी जातियों का मोहभंग क्यों हो गया? देखिए, नारा लगाए निषाद और राजभर, चंदा दे निषाद और राजभर, भीड़ का हिस्सा बने राजभर और निषाद, और जब टिकट मिलता है हिस्से में 16 टिकट मिला था। ओम प्रकाश राजभर को बाप बेटे के अलावा कोई राजभर दिखाई नहीं दिया। अच्छा। संजय निषाद को तो अपने बेटा को भी टिकट नहीं दे पाए। संजय निषाद का बेटा भारतीय जनता पार्टी का चौरी-चौरा से विधायक है। प्रवीण निषाद जो है, जिसको हम लोगों ने हरदी लगाया था 2018 के उपचुनाव में, और संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद सांसद बना तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, हारा भी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। ये टिकट जो हिस्से में मिलता है, ये 3 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़ में ऊंचे दाम पर ये शिकार ढूंढते हैं कि कौन सबसे ज्यादा जो है कि बासडी में जो है। तो आप इसका मतलब है कि निषाद समाज में और राजभर समाज में ने अब इनको नेता मानना बंद कर दिया? साफ तौर पर कह रहा कि क्या सुभाषपा का मतलब और निषाद पार्टी का मतलब संजय निषाद एंड फैमिली और मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तो है। ये राजभर निषाद की पार्टी कहाँ है? अगर निषाद राजभर की पार्टी रहती तो टिकट वितरण में जो है कि उनको प्रतिनिधित्व और भागीदारी मिलती, लेकिन कुल मलाई खाना है तो केवल बस ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का परिवार है। और संजय निषाद पुक्का फोड़ के रो रहे हैं कि निषाद की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, हत्या कर दी जा रही। अरे भाई, समाज को आंख में धूल झोंकोगे? इस्तीफा दे दो ना, इस्तीफा दे दो, तुम्हारे में नैतिक बल है। लेकिन अभी आप विधायक नहीं बने, क्या विधायक बनने के बाद आप भी नहीं अपने परिवार को आगे तो नहीं करेंगे? आप देखिएगा, ये नौवा कितना बार सुनवाई देख लेना। तो पाठक जी, आप मिलिएगा विधायक बनने के बाद भी, अगर लोटन राम की बात में, व्यवहार में, चाल और चरित्र में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन लगेगा तो आप कहिएगा कि वो लोटन राम निषाद जो 2026 में जो बोल रहा था, ये 2027 वाला लोटन बदल गया। मुझे नहीं, मुझे देखिए, हर व्यक्ति का एक सपना होता है। मैंने जीवन को सफल बनाने के लिए कभी संघर्ष नहीं किया, मैं जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास। क्या बात है, क्या बात। जीवन सार्थक हो जाए। और हमारा सपना तो है कि मेरी भी गिनती अगर कल सामाजिक न्याय के सिपाहियों में हो तो जैसे गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर की गिनती होती है, उस तरह लोटन राम निषाद भी उत्तर प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर के चिन्हों पर चलने वाला जो है, जो वंचित तबका है, उनका रहनुमा बन करके अपने व्यक्तित्व कृतित्व से उनका उत्साहवर्धन करने का काम करे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करे। मेरा यही सपना है। तो आपको अभय सिंह को कितने वोट से हरा रहे हैं? आज का जो नजरिया देखने में आ रहा है, कम से कम अगर वो आज की डेट में हारेंगे तो 70,000 से आएंगे। एक बात बताइए, गोसाईगंज जहाँ से आप लड़ रहे हैं, वहाँ 2012 में अभय सिंह जीते, 2017 में कब्बू तिवारी जीते, 2022 में अभय सिंह जीते,
तो वहाँ पे जरा किस जाति कितनी आबादी जरा ये बता दीजिए, क्योंकि आप तो आंकड़ों के एक्सपर्ट हैं। वहाँ का जो जातिगत आंकड़ा है 65,000 प्लस जो है निषाद है। अच्छा। और 60 से 65 जो है कि वहाँ पर यादव मतदाता है। 75,000 जो है वहाँ पर दलित वर्ग का, जिसमें कोरी जाति जो है, हम लोगों की तरफ चमार बोले जाते हैं, वहाँ कोरी की संख्या ज्यादा है। दूसरे नंबर पर चमार भाई है, खटिक भी है, धोबी भी है, लगभग 2 लाख का करीब आंकड़ा हो गया जी। और वहाँ पर 30-32 हजार जो है मुस्लिम वर्ग के हैं। और बनिया वर्ग का, वो बनिया में भी कलवार है, भुर्जी है, कानू है, तेली है, इस तरह की जो जातियां हैं। सोनार को भी बनिया में कहीं कहीं गिन लेते हैं लोग, कसौधन है, मधेसिया है। तो इनका वोट जो है 20 से 22 हजार है। और इनका भी भरपूर सहयोग और समर्थन मुझे मिल रहा है पूरी तरह से। हमें गाड़ी में पेट्रोल ब्राह्मण कितना है? और ब्राह्मण समाज का वोट वहाँ 30 से 32 है। उस तरह लोग तो दिखाने देखिए हर हम तो राजपूत कितने? राजपूत जो है 15-16 हजार है। और कुर्मी बिरादरी का वोट 40,000 प्लस है। और कुर्मी भी हमें जो है टोटल कितने वोटर है इस समय? पहले तो 4,01,422 वोटर थे। इस समय जो है कि वहाँ पर वोटर हो गए हैं 3,44,000। 60,000 वोटर SIR के बाद कम हो गए? कम हुआ है। और जो कम भी हुआ है उसमें ज्यादातर अगर देखा जाए तो हम लोगों का भी हो, लेकिन परसेंटेज देखा जाए तो सवर्ण वर्ग का ज्यादा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, एक तो आप बता रहे हैं कि आप कितने हजार वोटर जीतेंगे? आज का जो सिम्टम निकल करके आ रहा है 60 और 70 का आ रहा है। 60-70 हजार का। अच्छा, एक सवाल और है, चूंकि आप बलिया के रहने वाले हैं, गाजीपुर में जो घटना हुई उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो घटना हुई है वो हमारे ही पुराना थाना क्षेत्र रहा है, करंडा, वही का मैं बाशिंदा रहा हूँ। और जहाँ घटना हुई है, इंटर की पढ़ाई भी मैं करंडा इंटर कॉलेज से किया। और उस गांव के लड़के, जो कटरिया गांव है, उस गांव के तमाम लड़के हमारे साथ पढ़े। लड़की के साथ देखिए किसी की भी बेटी हो, अगर उसके साथ अन्याय होता है, उसका रेप के बाद हत्या हो जाती है या हत्या के लिए विवश किया जाता है, वो तो संदेहास्पद स्थिति है कि लड़की जैसे कि होता है ना कि कभी कभी जो उसका मित्र है वो उसके कारनामों से प्रताड़ित होकर के, मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या करने के लिए मजबूर होती है। वो तो जांच का विषय है कि हत्या कैसे हुई। अगर सपा का प्रतिनिधिमंडल वहां जाता है, आप जैसे यूट्यूबर जाते हैं खबर करने के लिए, यूट्यूबरों पर FIR दर्ज कर दिया जाता है। कुछ यूट्यूबर को तो थाने में बंद करके पुलिस ने सामंतियों वर्चस्ववादियों के इशारे पर इतना जो है कि बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया। और बड़े खेत का विषय है, यही भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और दूसरी तरफ आए दिन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। और लूटने वाले आबरू ज्यादातर योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के है, सामंती है। और उल्टे मुकदमा जो है पीड़ित परिवार के लोगों पर कर दिया जाता है। सपा का प्रतिनिधिमंडल गया, उस गांव का आशु सिंह जो सामंती इतनी गुंडाई कर रहा है पुलिस के सामने कि प्रतिनिधिमंडल को गांव में घुसने नहीं देंगे। प्री प्लान वहां पर योजना थी, पत्थर पहले से रख दिया गया था और पेट्रोल रखा गया था। अगर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गांव में गया होता, ऊपर से पेट्रोल डाल करके जलाकर मारने की साजिश थी। पूरी तरह से सरकार का संरक्षण वहां पर प्राप्त रहा है, बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने। और वहां के जो सामंतों के गांव हैं, मैं तो गांव नस जानता हूं, चाहे वो मेहरौली हो, लक्ष्मणपुर हो, करंडा हो, सरैया हो, गौतम पट्टी हो, लीलापुर हो, मेदिनीपुर हो, सिकंदरपुर हो, दीनापुर हो, जमुआ हो, इन गांव के साथ साथ जो बगल का चंदौली क्षेत्र के जो सामंती वर्चस्ववादी योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के रहे, सारे देखिए कि पुलिस के सामने ईंटा पत्थर चला रहे। समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी का सर फूटा, तमाम सपा के नेता उसमें घायल हुए। ईंट पत्थर चलाए सामंती ठाकुर, और 307 का मुकदमा दर्जन भर लोगों पर कर दिया गया है। यूट्यूबर पर भी हमारे एक विवेक यादव करके यूट्यूबर यादव एक छात्र नेता है, उस पर भी काफी कार्रवाई हुई है, सुना। देखिए 200 लोग तो अज्ञात में दिखाया गया है, और 10 लोगों पर जो है कि आज का जो BNS है 109, जिसको पुराना IPC की धारा में 307 कहा जाता था, हाफ मर्डर का केस, यानी मारने वाले सामंती और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल गया, और उनको जो है कि 307 का मुजरिम बना दिया गया, संगीन आपराधिक मुकदमे कायम कर दिया गया। तो ये भारतीय जो योगी आदित्यनाथ हो दावा करते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, तो ये अपराधी आए कहां से जो सपा के लोगों पर ईंट पत्थर चलाने का काम किया, पेट्रोल डालकर जलाकर मारने की वहां साजिश थी। एक लड़की कुशवाहा बिरादरी की हरदोई में आप देख ही रहे हैं,
वहां पर जो है कि उसकी रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। कल सपा का प्रतिनिधि मंडल गया, पुलिस प्रशासन ने उनको रास्ते में रोक दिया, कहा कि गांव में मैं जाने नहीं दूंगा। तो इस तरह का जो माहौल खड़ा किया जा रहा है। एक हमारे गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया में कहावत कही जाती है ना, बात लोग करते थे कि जब दिया को बुझना होता है ना तो भभकता ज्यादा है। तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की विदाई होने वाली है और सपा 3/4 बहुमत से जो है उत्तर प्रदेश में पीडीए महानायक अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इसलिए इस तरह दहशत की राजनीति करके जो वर्चस्ववाद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, तो यह सरकार की बौखलाहट और घबराहट का परिणाम है। पहले तो नंबर पर मुसलमान को चढ़ाया, यादव को चढ़ाया, फिर निषाद नंबर पर आ गया, कुर्मी आया, लोधी आया, प्रजापति आया, विश्वकर्मा आया, पाल भी आ गया, कुशवाहा आया, नंबर पर ब्राह्मण समाज को चढ़ा दिया गया है। अभी देखिए माता प्रसाद पांडे रहे हैं, बेचारे बड़े भले आदमी रहे हैं, लेकिन सामंतवादी वर्चस्ववादियों ने दिन शाम के समय खुलेआम पेट्रोल पंप पर गोली मार करके हत्या कर दिया ये सुल्तानपुर में। आप देखे होंगे डॉक्टर घनश्याम तिवारी की कितनी निर्ममता पूर्वक हत्या जो है योगी आदित्यनाथ के बिरादरी की और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी, ठाकुर बिरादरी के लोगों ने ड्रिल मशीन से बेरहमी पूर्वक गोद करके उनकी हत्या करने का काम किया। चाहे आशीष उपाध्याय का मामला देख लीजिए, थाने में किस तरह से प्रताड़ित करके मार दिया गया। सीताराम उपाध्याय हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन जनता की समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतर गए। उनकी इतनी बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई कि वह मौत के घाट उतार दिए गए और शरीर पूरा काला हो गया था। और पीएम रिपोर्ट सरकार के इशारे पर बन रही है, पीएम रिपोर्ट में दिखा दिया हार्ट अटैक हो गया। तो इस तरह की जो कारनामे हो रहे हैं, गुड्डन तिवारी की ठाकुरों ने रायबरेली में जो है कि ट्रैक्टर से रौद करके मौत के घाट उतार दिया। तो हमारे समाजवादी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता, वो खाटी समाजवादी हूँ। अन्याय किसी के साथ हो, अन्याय बर्दाश्त करना हमारे चाल और चरित्र में नहीं है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से मेरी पहचान है। और अन्याय किसी के साथ हो, ब्राह्मण समाज के हो, राजपूत समाज के साथ भी अन्याय होगा तो लौटर राम ये नहीं कि ठाकुर के साथ अन्याय होगा तो मैं हंसकर मुस्कुरा करके चल दूंगा। किसी के साथ अन्याय हो, समाजवादी पार्टी के लोग उसके साथ खड़े हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।